हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे अपने हार्ट को हम योग के माध्यम से कैसे स्वस्थ रखें। तो जिन लोगों को भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हाई बीपी की परेशानी है, लो बीपी की परेशानी है या कोई हार्ट डिजीज़ है, तो वो लोग भी यदि इन योग की क्रियाओं को करेंगे तो अपने हार्ट से रिलेटेड, अपने हृदय से रिलेटेड बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। और जिन लोगों को नहीं है, आगे चल के भी उनको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम अपने हार्ट को यदि स्वस्थ रखेंगे तो तभी वो हमारे पूरे शरीर में अच्छी ब्लड की सप्लाई करेगा। और यदि पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी तो शरीर में रोग भी नहीं आएंगे, क्योंकि यदि हमारे शरीर में ब्लॉकेज आ जाती हैं, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। क्योंकि शुगर अधिकतर लोगों को है जो हमारे हार्ट को कमज़ोर करता है, और कोलेस्ट्रॉल की समस्या अधिकतर लोगों को होती है जो हमारे हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये भी देखने को ज़्यादा मिलता है, और बहुत कम एज में ही आजकल लोग बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो यदि इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो आपका हार्ट एकदम अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, हार्ट अच्छे से काम करेगा। और यदि अपना हार्ट अच्छे से काम करेगा तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। तो कौन कौन सी योग की क्रियाएं हैं, 2 से 3 हम खड़े होके करेंगे और उसके बाद कुछ बैठ के करेंगे। खड़े होके है तो सबसे पहले हम खड़े होकर करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हमें दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप देना है, और दोनों हाथों को ऐसे फिंगर्स को लॉक करते हुए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और पूरे शरीर को ऊपर खींचना है। जितना हो सके हम अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और कुछ सेकंड इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। 2 से 3 बार हम इस क्रिया को करेंगे। उसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप दे देंगे इस तरीके से, और हाथों को भी सीधा करते हुए पहले सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जितना हो सके अपनी कैपेसिटी से नीचे की तरफ झुकेंगे, और एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ। गर्दन हमारे ऊपर आसमान की तरफ ही रहेगी, जो हाथ हमारा ऊपर है उसी की साइड हमारी गर्दन रहेगी। फिर वापस आएंगे और सांस भरेंगे, फिर नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। हर चीज़ को हमें दोनों साइड से करना ज़रूरी है, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से, और कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस आ जाना है और दोबारा से सेम ऐसे ही रिपीट करना है। ये हो गया। इसके बाद हम अगला करेंगे, दोनों पैरों के बीच में फिर से गैप देंगे बैलेंस बनाने के लिए शरीर का। सांस भरी, पूरी फिंगर्स को खोलते हुए इस तरीके से, और हाथों को पीछे लेके जाएंगे, पूरा अपनी कैपेसिटी से पीछे झुकेंगे, चेस्ट को अच्छे से ओपन करते हुए सांस भरते हुए। और जितने अपने हिसाब से आप पीछे जा सकते हो, तो अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ टर्न करेंगे, लेकिन अपनी कैपेसिटी से, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इतने ज़ोर ज़बरदस्ती से करा कि अपनी कमर की नस चढ़ा दी, ऐसा नहीं है। यदि आप कंफर्ट होके इतना ही हो सकते हो तो आप इतना ही हो, बस इतना होने के बाद आप अपने आसन को होल्ड करोगे। हर चीज़ को हमें होल्ड करना ज़रूरी है। 5 से 10 सेकंड होल्ड करो, फिर धीरे धीरे 15 सेकंड, 20 सेकंड इसको होल्ड करो। फिर इसके बाद हम अब करेंगे बैठ के करेंगे हम सबसे पहले गौमुखासन। तो गौमुखासन के लिए इस तरीके से बैठ जाएंगे, एक पैर को ऐसे फोल्ड करा और दूसरे को उसके ऊपर से, जैसे गाय का मुंह होता है वैसे ही हमारा इन दोनों पैरों का पोस्चर बन जाता है। तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना है। दोनों पैर हमारे साइड में आ गए हैं, बीच में हमारा बटक आ गया है। अब जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हमें इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, उसकी एल्बोज ऊपर लेके जानी है, हाथ को पीछे की तरफ से। अब हम दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे, दोनों के फिंगर्स को लॉक करा और गर्दन सामने, नज़रें सामने, इस तरीके से हम होल्ड करेंगे। सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है, पैरों को बदलते हुए। अब जो पैर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और जो हाथ पहले ऊपर था अब वो नीचे की साइड से आएगा। ऊपर से हम दूसरे हाथ को लेंगे और दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से फिंगर्स को लॉक करेंगे। अपनी चेस्ट को खोल के रखेंगे इस तरीके से, ऐसे अपने शोल्डर को इकट्ठे करके नहीं, स्पाइन को सीधा रखा, चेस्ट को खोल के रखा, और एल्बो जो हमारी सीधा आसमान की तरफ होगी, गर्दन सामने होगी, और इस पोज को हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ गए। एक बार मैंने करा डेमो के लिए,
आपको करना है 2 से 3 बार। हर आसन को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है, शांत मन से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बस 4 से 5 या 6 आसन हैं जो आपको डेली करने हैं। यदि कोई बीपी की दवाई खा रहा है या किसी का बार बार बीपी लो हो जाता है, अप हो जाता है, या हार्ट से किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, सांस लेने की ही परेशानी है, कई लोगों को क्या होता है कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो इन योगासनों को करो, आपको 100% आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत जल्दी आपको ऐसे लगेगा कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो बीच में एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, बस आपके लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ आसन हो गए। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे ऊष्टासन। ऊष्टासन के लिए पहले हम ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा घुटनों के बीच में गैप देंगे ताकि हमारा बैलेंस बन जाए, और एक हाथ को पीछे ले जाते हुए पूरा ले जाएंगे और अपने पैर के तलवे को पकड़ लेंगे। सेम हम दूसरी साइड से भी करेंगे और पीछे से अपने पैर के तलवे को पकड़ लेंगे। अब जो कमर है इसको आगे की तरफ लेके रखेंगे, चेस्ट को अच्छे से जब हम चेस्ट को खोलेंगे तो हमारे हार्ट की अच्छी ओपनिंग होगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसमें स्टेमिना बढ़ेगी और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा। जितना अच्छा ऑक्सीजन होगा ब्लड की सप्लाई उतनी ही अच्छी होगी। तो इस तरीके से हम जितना चेस्ट को ओपन करेंगे उतनी हमारा जो हार्ट है, हमारे जो फेफड़े हैं स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा ऊष्टासन। अब हो सकता है कि सबसे ऊष्टासन ना लगे क्योंकि थोड़ा सा इस तरीके से इतनी फ्लेक्सिबल सरकमर नहीं होती है कि हमारा हाथ पूरा इस तरीके से चले जाए। तो उनके लिए जो शॉट है वो करेंगे अर्धचंद्रासन। कैसे? इस तरीके से हमने घुटने के बल सेम खड़ा होना है, अपने हाथों को इस तरीके से अपने कलाई में पकड़ते हुए रखना है और फिर सेम पीछे झुकना है। बस जितना आप झुक सकते हो उतना ही झुकेंगे, जोर ज़बरदस्ती नहीं। स्टार्टिंग में अपनी कैपेसिटी से करें, अपने शरीर के हिसाब से करें। जब पुराने हो जाते हैं तो धीरे धीरे इस चीज़ को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया। और सेम हम सांस भरते हुए शोल्डर को ऐसे इकट्ठे नहीं करना है, खोल के रखना है ताकि हमारी चेस्ट अच्छे से ओपन हो जाए। और सांस भरी और पीछे की तरफ इस तरीके से आप जाएंगे और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे, हल्का सा रेस्ट करा और फिर दोबारा से सेम करा। ये हो गया हमारा। मैंने तो ऊष्टासन बोला था। ऊष्टासन जो लोग नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये अर्धचंद्रासन। बेनिफिट दोनों के सेम ही है, बस अपनी कैपेसिटी से करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट के करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत अच्छा आसन है और एक आसन से एक ही नहीं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। मैं बनाती हूँ बीमारी के अनुसार, उसमें एक ही आसन 2-3 जगह ऐड करती हूँ। इसीलिए करती हूँ कि एक ही बीमारी, एक ही आसन से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो अब हम भुजंगासन कर रहे हैं। पीछे से हमने दोनों पैरों को मिलाते हुए फ्लैट कर दिया है, हाथ हमारे दोनों साइड में आ गए हैं और सांस भरते हुए हमें अपनी नाभि तक शरीर को उठाना है। बस गर्दन को पीछे ढीला छोड़ना है, एल्बोज बाहर की तरफ नहीं रखनी है। एल्बोज को अंदर रखा, गर्दन को पीछे रखा, चेस्ट को खोल के रखा, शोल्डर को खोल के रखा और अपनी कैपेसिटी से कुछ सेकंड के लिए हमें होल्ड करना है। होल्ड ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। ये हमारा भुजंगासन हो गया। एक बार हुआ, आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। अब अगला हम करेंगे पीठ के बल लेट के। हम पीठ के बल लेट गए, हाथ हमारे साइड में आ गए, पैरों को फोल्ड करना है, अपने बटक के पास लेके आना है दोनों पैरों को। और अब हम हाथों को अपनी जो हमारी एड़िया है अपने पैर के पास लेके आ जाना है। बस सांस भरते हमें सिर्फ अपनी बटक को ऊपर उठाना है और अपने हिसाब से, जोर ज़बरदस्ती नहीं, इस तरीके से हम अपनी बटक को उठाते हुए इसको होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम इस तरीके से अपने बटक को उठाते हैं तो आप खुद फील करोगे पूरा ब्लड का सप्लाई, सर्कुलेशन हमारे हार्ट की तरफ जा रहा है। तो जब भी हम जैसे तेल मालिश भी करते हैं तो हम ऊपर की तरफ इसलिए करते हैं ताकि ब्लड का जो सप्लाई हो ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ आए। जैसे हम दिन भर खड़े रहते हैं तो अधिकतर हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है नीचे की तरफ ही होता है, और जब हम इस तरीके से करते हैं तो थोड़ा सा मदद मिल जाती है।
उस ब्लड को अपनी जो हमारे शरीर का जो गंदा ब्लड है अपनी तरफ खींचने का, ताकि वो उसको फिर से प्यूरिफाइड करे और हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड की सप्लाई करे। तो जब हम इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे हार्ट को मदद मिलती है, हमारे हार्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसके काम करने के लिए उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने करा सेतुबंधासन। और इसके बाद यदि आपको थकान लगती है तो दोनों पैरों को सीधा करें, हाथों को साइड में लेके 1-1.5 फीट के गैप में रखेंगे, दोनों पैरों में भी 1-1.5 फीट का गैप दिया, आंखें बंद करी और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया। पूरे बॉडी पार्ट्स को पैरों से लेके सर तक प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ा कुछ सेकंड के लिए या आधा से 1 मिनट तक पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए अपने बॉडी पार्ट्स में ध्यान दिया। और जब अपनी पूरी थकान उतर जाए, ऐसे लगे कि बस अब मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, तो फिर बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे। तो ये थे कुछ आसन जिसको करने से आप अपने हृदय को मजबूत करोगे और आगे के लिए भी हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी आपके शरीर में ना आए, और अभी भी है तो उसको छुटकारा पाने के लिए ये सारे आप योग की क्रियाओं को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो लोग नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के